बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, दज्जाल सीरीज़ की किस्त नंबर 6 के साथ आज हम हाजिर हैं। दज्जाल का खरूज कहाँ होगा और इसके लश्कर में मौजूद अस्फ़हानी यहूदी। ज़हूर दज्जाल और खरूज दज्जाल के बाद आज हम बात करेंगे मकाम खरूज दज्जाल की। इसका हवाला हम भी इंशाअल्लाह हदीस मुबारक से ही लेंगे। हमने अक्सर सुना कि जिसका जिक्र मैंने खुद भी कई मरतबा किया कि दज्जाल अस्फ़हान से निकलेगा, जहाँ 70,000 यहूदी सदियों से इसके मुंतज़िर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल शाम और इराक़ के दरमियानी रास्ते से निकलेगा और अपने दाएं बाएं सिर्फ फसाद फैलाएगा। ऐ अल्लाह के बंदो, इस वक्त ईमान पर साबित कदम रहना। इस वक्त शाम और इराक़ में जो क़यामत बरपा है वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं। अफसोस की बात यह है कि जिन जंगों को हम माल दौलत और तेल की जंग कह रहे हैं वो असल में दज्जाल की जंग है। ईरान शामी हुकूमत दज्जाल की जंग और ईरान में बैठे यहूदी, इसराइल और अमेरिका का इस जंग में अहम किरदार है। आप खुद इस पर ज़रा रोशनी डालें तो आपको बहुत कुछ नज़र आ जाएगा। खैर, आगे बढ़ती है और शाम और ईरान के दरमियानी रास्ते से निकलने वाला झूठा मसीहा दज्जाल से दोबारा ईरान के इलाके अस्फ़हान और अस्फ़हान से एक ख़ास मकाम यहूदिया की तरफ आएगा और अपने लश्कर से जा मिलेगा जो सदियों से इसके इंतज़ार में हैं, जैसा कि पहले दी गई अहादीस मुबारक में रवायत किया गया है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल अस्फ़हान के यहूदियों की बस्ती से ज़ाहिर होगा। इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। उन्होंने सब्ज़ रंग की शालें कंधों पर डाल रखी होंगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्फ़हान के 70,000 यहूदी दज्जाल की इताअत करेंगे। इन पर सियाह चादरें होंगी। बाज़ रवायतों में सब्ज़ रंग की शालें और बाज़ में सियाह रंग की चादरें मनकूल हैं। मेरे आका नामदार पे मेरे माँ बाप कुर्बान, 1400 साल पहले फरमाई गई, बयान की गई सच्चाइयाँ आज हरफ बहरफ पूरी हो रही हैं। दज्जाल के इंतज़ार में 70,000 यहूदी इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। ईरान में यहूदियों की तारीख़ 3,000 साल से भी पुरानी है और इन 77,000 में 70,000 यहूदी दज्जाल की पैरवी करेंगे। ईरान में रहने वाले यहूदी दुनिया भर में मौजूद यहूदियों के तमाम कबाइल से सबसे अहम और अफजल समझे जाते हैं, जिन्हें कई बार इसराइल में आबाद होने की दावत भी दी गई, लेकिन उन्होंने ये दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए ईरान को ही तरजीह दी। ये बात ज़ाहिर करती है कि ईरान में यहूदियों का असर और रसूख कितना है और इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ता है। एक छोटी सी बात की वजाहत जो कि आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बाज़ मकामात पर अस्फ़हान में यहूदियों की तादाद थोड़ी बताई जाती है कि अस्फ़हान में 30,000 या 33,000 यहूदी इस वक्त मौजूद हैं। हकीकत में आज से एक अशरा पहले यहूदियों की तादाद 30,000 से 33,000 थी। 2014 में आखिर 70,000 तक पहुंची, जिस पर ईरानी यहूदियों ने बाकायदा जश्न भी मनाया। याद रखिए कि इसराइल में इस वक्त अस्फ़हान के ईरानी यहूदियों की तादाद 1,50,000 के करीब है। इस तरह अमेरिका में रिहाइश पजीर ईरानी यहूदियों की तादाद 50,000 से ज़्यादा है। यूरोप और कनाडा में भी 15,000 ईरानी यहूदी रिहाइश पजीर है। इसके अलावा ईरान के दूसरे हिस्सों में हमदान, अस्फ़हान, तेहरान के अलावा शिराज में भी यहूदी मौजूद है और इसराइली हुकूमत और आर्मी भी ईरानी यहूदियों को बहुत ज़्यादा असर और रसूख रखती है। इसराइल के साबिक सदर मोशे कासाब भी इस्फ़हान के यहूद में से थे। इस तरह इसराइल के साबिक वज़ीर दफ़ा शावल मोफाज और इसराइल के एक मशहूर खाम यहूदी मजहबी रहनुमा का तलब भी अस्फ़हान से था। एक और रवायत भी आई है कि जिसमें सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरक़ की जिहत से वाक़या खरासान नामी जगह से दज्जाल नमूदार होगा और ऐसे लोगों की पैरवी करेंगे जिनके चेहरे डालों की तरह चौड़े चिपटे होंगे। इस रवायत में खरासान का जिक्र आया है। तमाम रवायात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि दोबारा कभी एक सामने शाम व इराक़, अस्फ़हान और खरासान से दज्जाल के ज़हूर का जिक्र हो तो आप इनमें ना उलझे। अब ऊपर बयान की गई हदीस मुबारक में जिस खरासान का जिक्र है, ये खरासान एक ही है, अफ़गानिस्तान वाला भी, ईरान वाला भी। अक्सर लोग इसको दो समझते हैं। असल में कदीम खरासान में शुमाल मगरबी अफ़गानिस्तान का इलाका शामिल था। खरासान मशरक़ में बदखिशान तक फैला हुआ था और इसकी शुमाली सरहद दरियाए जीहूँ और ख्वारज़म थे। मुख्तलिफ अदवार में निशापुर, मरू, फरात और बलख इसके दारुल हुकूमत रहे, जबकि मशरक़ी खरासान महाराज शहर अफ़गानिस्तान की हदूद में शामिल है। इसके मशरक़ में अफ़गानिस्तान, शुमाल में रूस, जनूब में करमान और सिस्तान और मगरब में अस्फ़हान और जर्जान वाक़ है और इसमें खरासान ईरान में आता है।
آخر میں کچھ باتیں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دجال کا خروج اصفہان میں ہے اور یہاں سے دجال اپنے لشکر لے کر شام اور عراق اپنی خدائی کا دعویٰ کرے۔ اصفہان ایران میں ہے اور جہاں دجال کے نکلنے اپنے لشکر سے ملنے کا ذکر ہے وہ مقام یہودیہ کہلاتا ہے۔ آخری بات جہاں خراسان کا ذکر آتا ہے، زمانہ قدیم میں ایران میں خراسان بھی شامل تھا اور یہ واضح ہو چلا کہ دجال اصفہان سے ہی نکلے گا جو کہ ایران کے اندر موجود ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آئندہ آنے والی دجال سیریز کی قسطوں کا انتظار کیجئے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے۔